क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में कई ऐसे काम हैं जिसे करने में हमेशा जान जाने का खतरा बना रहता है और कई लोगों ने खतरनाक काम करने में अपनी जान भी गंवा दी। हाल ही में किए गए एक सर्वे से यह पता चला है कि हर साल लगभग 6.5 लाख वर्कर्स अपनी जॉब की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो आइए अब देखते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक कामों को और मिलते हैं रियल लाइफ खतरों के खिलाड़ियों से। रिलीजिंग शिप एंकर। कई बार कुछ कारणों के चलते पानी के इन बड़े बड़े जहाजों को समुद्र के बीचों बीच में रोकना पड़ता है। ऐसे में इन जहाजों के ब्रेक के रूप में विशालकाय एंकर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि यह काम इतना खतरनाक होता है कि इसके दौरान जहाज के इन एंकर्स को गिराने वाले वर्कर्स की जान जाने के साथ साथ जहाज के डूबने का भी डर बना ही रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ये एंकर्स पानी के तेज बहाव या फिर तूफान के समय में इतनी ज्यादा तेज गति से समुद्र के बीच में जाते हैं कि यह समुद्री जहाज के ही कई चिथड़े कर देते हैं। और जहाज जितना बड़ा होगा उसे रोकने के लिए उसमें लगाया गया एंकर भी उतना ही बड़ा होगा। और वही अगर बात की जाए 1000 फुट लंबे और कई 100,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट करियर की, तो इसे रोकने के लिए इसमें लगाया जाने वाला एंकर और उसकी चैन का आकार इतना बड़ा होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जहाज में अकेले इस मैकेनिज्म को लगाने के लिए इसके कई कमरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि इस चैन को काफी अच्छी क्वालिटी के मेटल से बनाया जाता है, लेकिन समुद्र के नमक वाले पानी में बार बार जाने के कारण इसके कमजोर हो जाने से किसी एक्सीडेंट का डर भी हर वक्त बना ही रहता है। और जब इस एंकर को पानी में ड्रॉप किया जा रहा होता है तो इससे होने वाली फ्रिक्शन के चलते जहाज के इस हिस्से में आग की चिंगारी भी निकलने लगती है। और ऐसे में अगर ये चैन टूट जाए या फिर गलती से कोई वर्कर इसकी चपेट में आ जाए तो उनका बच पाना नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि हर बार एंकर को पानी में छोड़ने से पहले इसके हर एक लिंक को अच्छे से चेक कर लिया जाता है। सल्फर माइनिंग, क्रूड ऑयल की तरह सल्फर की भी डिमांड दुनिया भर में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे माइन करने वाले वर्कर्स को इस बात के लिए काफी बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। सल्फर का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स, ऑयल, रिफाइनिंग और बैटरी बनाने वाली इंडस्ट्रीज में भी होता है। शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्रीज होगी जिसमें सल्फर का इस्तेमाल ना किया जाता हो। और जैसे जैसे सल्फर इंसानी जनजीवन के लिए जरूरी होता जा रहा है, इसे धरती से निकालना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इंडोनेशिया के जावा में एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा सल्फर निकाला जाता है। लेकिन इस एक्टिव वोल्केनो से 24 घंटे कई तरह की जहरीली गैसेस भी निकलती रहती है और इन वर्कर्स को इन खतरनाक एनवायरनमेंट में जान जोखिम में डालकर इस काम को करना पड़ता है। आपको बता दूं कि इन माइनिंग में काम करने वाले वर्कर्स सिर्फ 50 साल की उम्र में ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यहां से निकलने वाली गर्म गैसेस कंडेंसेशन की वजह से ठंडी होकर लिक्विड का रूप ले लेती है और थोड़े समय बाद यह जमकर सल्फर चिप्स में बदल जाती है, जिसे डेविल्स गोल्ड भी कहा जाता है। जिसके बाद दिन भर इन वर्कर्स को इस खतरनाक गैसेस के बीच में से होते हुए इन सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। हर एक वर्कर एक दिन में करीब 200 किलोग्राम तक सल्फर को अपनी कंधों पर उठाकर इस जोखिम भरे रास्तों से होता हुआ मिलों दूर मार्केट तक ले जाता है, जहां पर इन्हें इस सल्फर के बदले 80,000 से 1 लाख तक IDR यानी कि इंडोनेशियन रुपीस मिलते हैं। अब भले ही सुनने में आपको यह पैसा बहुत ज्यादा लगे, लेकिन हकीकत में अगर इसे अपने भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये कुछ 550 से 600 ही होते हैं। और इतने कम पैसों के बदले इनकी सांसों में यह जो जहरीला धुआं जाता है, इसके चलते इन्हें कई बीमारियां लगने के साथ साथ बहुत जल्द ही इनकी मौत भी हो जाती है। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए चंद पैसों के लिए वर्कर्स अपनी जिंदगी से खेलने के लिए मजबूर है।